नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम टूर चैनल पर। अभी हम लोग उपस्थित हैं सेट नंबर 10 के साथ। ये है ईएनएम का बुक जो निकला है प्लेटफॉर्म और रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा, उसी का सेट नंबर 10 है। आप इसमें जाकर टोटल सेट लगा सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक सेट हो चुका है ये मेरे में, ठीक है, एग्ज़ाम टूर चैनल पर। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सभी का क्लास चलता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए आंसर कीजिए। तो प्रधानमंत्री करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा समाजवाद शब्द जोड़ा गया। चलिए 3 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है आवेश की इकाई क्या है? चलिए आवेश का इकाई पूछा जा रहा है, तो ये कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, कह रहा है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है सातवां आवर्त है। चलिए सातवां आवर्त है 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है? चलिए आंसर कीजिए 6 नंबर का, तो ये P4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो वित्त आयोग का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 8 नंबर में क्या कह रहा है, कोई भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत में स्वयं पोषी विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, कब अपनाया गया ये बताना है। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? चलिए 9 नंबर प्रश्न, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 10 नंबर, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए 10 नंबर प्रश्न, तो मेटियोलॉजी बोला जाता है, मेट्रियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर में कह रहा है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? चलिए यह बताना है आपको कि, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिक में, यानी कि किडनी। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? चलिए 14 का आंसर कीजिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 15 नंबर। प्रश्न 15 क्या कह रहा है, कह रहा है अफ्रीकी संघ के किस देश की सदस्यता समाप्त निलंबित कर दी गई है? चलिए आंसर करिए 15 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा आपका माली देश की। नेक्स्ट प्रश्न है हशमुतुल्लाह शाहिदी को किस देश की वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? हशमुतुल्लाह शाहिदी। चलिए आंसर करिए 16 नंबर प्रश्न का, तो ये अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा अतुल डोंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है? तो ये अहमदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है गारो किस प्रदेश की जनजाति है? चलिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये त्रिपुरा दे रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा 1955 में, भारत रत्न 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चलिए प्रश्न संख्या 66 से शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 66 से शुरू हो रहा है। चलिए आंसर करते हैं, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक
मात्रा में स्रावित होता है। उत्साह जब आप करिएगा तो उस समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 66 नंबर प्रश्न है, आप इसे आंसर करें। तो ये आपका हो जाएगा एड्रीनेलिन। चलिए, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा विटामिन होता है? क्वारिक्योरस कर। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न दे रहा है, मनुष्य में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? 68 का आंसर करिए। तो गुणसूत्र 21। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है 69 में, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? चलिए, तो ये हो जाएगा 1:2:1। कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थाई है। चलिए, 70 का आंसर कीजिए। ये एस्पार्टेम। चलिए, आंसर कीजिए 71 नंबर। निम्नलिखित में से किसका स्कंदन नहीं होता है? चलिए, 71 में तो ये लिम्फ एवं सीरम का स्कंदन नहीं होता है। 72 है, रक्त के 1 ग्राम हेमोग्लोबिन द्वारा कितने ऑक्सीजन का परिवहन होता है? चलिए, तो ये हो जाएगा 1.43 मिलीलीटर। नेक्स्ट है ml हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? 73 बताना है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चूँकि सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से ज़्यादा लोग थोड़ा सा हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए बार बार वीडियो बनाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? 74 पूछ रहा है। तो ये टोफू, बाकी सब दूध का उत्पादन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वृद्धि कारण मरासमस एवं क्वारिकोरस बीमारी होता है? चलिए, आंसर कीजिए 75 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा ए और बी, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के कारण। 1 गीगामीटर बराबर कितना होता है? चलिए, 76 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा 10⁹ मीटर। OPV का पूरा नाम क्या है? OPV का पूरा नाम क्या है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वायरस नहीं, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्स का संचारण किस मार्ग से होता है? सार्स का जो है वो किस मार्ग से संचारण होता है? ये आपको 78 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। चलिए, तो 6 ये बिंदुवार संक्रमण द्वारा, यानी कि बी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विडाल परीक्षण का संबंध किससे है? चलिए, विडाल परीक्षण कब किया जाता है? तो टाइफाइड में। डॉक्टर्स थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी के रोगियों के लिए इंटरटेक्टिंग फेज तथा कंटिक्यूअस फेज की अवधि क्रमशः कितनी होती है? चलिए, आंसर कीजिए 80 नंबर प्रश्न का। 2 माह और 4 माह होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।